संपूर्ण महाभारत को शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाने का मेरा 21वां दिन। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूँ, कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था, मैं तुम पांचों भाइयों को ललकाता हूँ। जैसे ही कृपाचार्य ने कहा कि क्षत्रिय न होने के कारण कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता, तभी दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, क्या अब हस्तिनापुर में किसी के वीर होने का निर्णय उसके वंश या पिता के नाम से किया जाएगा? उसी क्षण वह कर्ण को अपना मित्र घोषित करता है, और चूंकि अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण का क्षत्रिय होना आवश्यक था, इसलिए वह उसे अपने राज्य के अंग देश का राजा घोषित करता है। भावुक होकर कर्ण कहता है कि वह आजीवन दुर्योधन का ऋणी रहेगा। दुर्योधन कृपाचार्य से कर्ण के राज्याभिषेक का आयोजन करने को कहता है। इसी बीच रंगभूमि में खड़ा एक युवक दौड़कर धृतराष्ट्र के पूर्व सारथी अधिरथ के घर जाता है, जिसने कभी कर्ण को गंगा तट से उठाकर पाला था, और बताता है दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया है। यह सुनकर अधिरथ रो पड़ता है। इधर रंगभूमि में कर्ण कृपाचार्य से अर्जुन से युद्ध करने की अनुमति मांगता है। कृपाचार्य उसे अनुमति देते हैं और कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। तभी अधिरथ वहां पहुंचते हैं और कर्ण दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है। यह दृश्य देखकर सभी समझ जाते हैं कि कर्ण अधिरथ का पुत्र है। तभी भीम उठकर कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसका उपहास करता है। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और पांचों पांडवों को युद्ध के लिए ललकार देता है। तभी कृपाचार्य घोषणा करते हैं कि सूर्यास्त के बाद रंगभूमि में युद्ध नहीं हो सकता, और इस प्रकार समारोह को समाप्त कर दिया जाता है।